नीमच जिले के 2 दिवसीय प्रवास पर आए कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह ने मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिसोदिया के राघोगढ़ से विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यदि महेंद्र जी सिसोदिया को भाजपा निपटाना चाहती है तो बेशक उन्हें भेज दे राघोगढ़, उनका स्वागत है। वहीं राघोगढ़ नगर परिषद से नवनिर्वाचित कांग्रेस पार्षदों के जयपुर में होने के सवाल पर जयवर्धन सिंह ने इसे चुनाव के बाद रिलैक्स करने के लिए घूमना बताया। जयवर्धन सिंह नीमच के जावद में आयोजित किसान सभा में शामिल होने पहुंचे थे। इससे पूर्व जयवर्धन सिंह नीमच के कलेक्टर कार्यालय के बाहर सिंगोली तहसील कवई क्षेत्र के धरने पर बैठे किसानों से भी मिले और उनकी समस्याओं को सुना। साथ ही प्रशासन द्वारा किसान बालकिशन धाकड़ की खड़ी फसल पर चलाई गई जेसीबी और जमीन पर जबरन कब्जा किए जाने की कार्यवाही को अनुचित बताते हुए विरोध किया। वह इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने की बात कही। उन्होंने कहा कि वे इस संबंध में मुख्यमंत्री से जवाब लेंगे। जायवद में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए जयवर्धन सिंह भाजपा को व्यापारियों की सरकार बताया। साथ ही कांग्रेस सरकार प्रदेश में फिर से बनती है तो 2 लाख रुपए तक के सभी किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे, ये भी कहा। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता सत्यनारायण पाटीदार के जयवर्धन के साथ पूरे समय साथ रहना भी चर्चा का विषय बना रहा। भाजपा किसको टिकट दे ये उनका दायित्व है, लेकिन अगर भाजपा चाहती है कि जो पंचायत मंत्री हैं महेंद्र सिंह जी उनको निपटाना ही है तो उनको भेज दे रावण, कोई दिक्कत नहीं, स्वागत है उनका। ऐसी कोई बात नहीं है, सबका अधिकार है कि चुनाव के बाद वोटिंग के बाद वो आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं। इसमें विशेषकर अगर हम देखें जो मामला सामने आया है जिसमें कि हजारों किसान जिनकी खेती चल रही थी उनको हटाकर वहाँ पर एक शायद सोलर प्लांट की वहाँ पर एक योजना चल रही है और उसमें बालकिशन धाकड़ जी भी हैं जिनकी रजिस्ट्री है 40 बीघा की और जहाँ उनकी फसल खड़ी थी वहाँ पर उनकी फसल गेहूं की भी थी, चने की भी थी, सरसों की भी थी, लेकिन वहाँ पर 28 तारीख को सुबह 3 बजे प्रशासन के लोग वहाँ पर आकर पूरी जो उनकी फसल थी उसको उखाड़ दिया और जो उनकी बाउंड्री वॉल थी उसको पूरा उखाड़ दिया, अन्य जो वहाँ पर संसाधन थे सब उसको हटा दिए। हमारी एक ही उसमें बात है कि अगर किसान के पास रजिस्ट्री है, उनके पास पूरा सबूत है, तो सरकार की जिम्मेदारी रहती है सबसे पहले उसमें सीमांकन हो, जो जमीन किसान की है वो उनको सौंपो और उसके बाद फिर जो भी अन्य जो काम है आप वहाँ करवाइए। लेकिन जो घटनाक्रम हुआ है उससे स्पष्ट दिखता है कि जो सरकार वर्तमान में है मध्य प्रदेश में वो सिर्फ और सिर्फ जो उद्योगपति मित्र हैं मंत्री जी के, मुख्यमंत्री जी के, उनकी हितैषी है। बाकी जो आम किसान हैं उनकी कोई परवाह नहीं है सरकार को।